नमस्कार। अगर किसी को भी कमर दर्द होता है तो एक सलाह है जो हर जगह से सुनने को मिलती है। बस थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लो, सब ठीक हो जाएगा। पर क्या ये वाकई इतना आसान है? चलिए आज इसी बात की तह तक जाते हैं। यही तो वो सवाल है जो सबसे ज्यादा परेशान करता है। रोज स्ट्रेचिंग करने के बावजूद दर्द है कि जाने का नाम ही नहीं लेता, बार बार लौट आता है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी विरोधाभास को समझते हैं। मतलब ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक इतनी अच्छी मानी जाने वाली आदत आखिर इतने बुरे नतीजे क्यों दे रही है। ये एक जाना पहचाना चक्र है ना। स्ट्रेचिंग से थोड़ी देर के लिए तो बड़ा आराम मिलता है, लगता है कि बस अब सब ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही हम अपने रोज के काम में लगते हैं, दर्द फिर से दस्तक दे देता है। ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे किसी टूटी हुई दीवार पर बस पेंट की एक परत चढ़ा दी, लेकिन उसकी नींव को ठीक ही नहीं किया। तो स्ट्रेचिंग आखिर काम क्यों नहीं कर रही, इसकी असली वजह जानकर शायद थोड़ी हैरानी होगी। हम एक ऐसी आम धारणा को तोड़ने वाले हैं जिस पर ज्यादातर लोग सालों से भरोसा करते आ रहे हैं। इस बात को एक बड़े ही अच्छे उदाहरण से समझते हैं। जरा सोचिए कि घर में एक किताबों की अलमारी है जो लगातार हिल रही है, और उसे ठीक करने के लिए आप उसके पेच कसने की बजाय और ढीले कर रहे हैं। सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। बिल्कुल यही हम अपनी कमर के साथ कर रहे हैं। कमर को कसने यानी स्थिरता की जरूरत है, और ज्यादा ढीलेपन की यानी लचीलेपन की नहीं। तो ये है असली जड़। ज्यादातर मामलों में कमर दर्द का कारण मांसपेशियों का सख्त या टाइट होना नहीं, बल्कि उनका कमजोर होना है। ये वो मांसपेशियां हैं जो रीढ़ की हड्डी को ठीक से सहारा ही नहीं दे पा रही हैं। मतलब समस्या लचीलेपन की नहीं, बल्कि स्थिरता की है। तो अगर समस्या शक्ति नहीं है तो फिर क्या है? अब हम उस हिस्से पे आ रहे हैं जो शायद चौंकाने वाला हो। ये उन मांसपेशियों के बारे में है जिनके बारे में शायद ज्यादातर लोगों ने कभी सुना भी ना हो। देखिए, हमारे शरीर में एक अंदरूनी सपोर्ट सिस्टम होता है। इसे डीप कोर स्टेबलाइजर कहते हैं। इनका काम यह है कि कोई भी हरकत करने से पहले ये अपने आप एक्टिवेट हो जाएं और हमारी रीढ़ की हड्डी को सुरक्षित रखें, उसे एक मजबूत सहारा दें। तो मिलिए अपनी अंदरूनी सपोर्ट टीम से। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, मल्टीफेडिस और पेल्विक फ्लोर। होता क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा बैठते हैं या ज़्यादा हिलते दुलते नहीं, तो ये मांसपेशियां मानो सो जाती हैं। वे एक तरह से ऑफलाइन हो जाती हैं। और जब ऐसा होता है तो शरीर दूसरी मांसपेशियों जैसे कि पीठ के निचले हिस्से या हैमस्ट्रिंग्स को वो काम करने के लिए भेज देता है जो असल में कोर का था। अब ये बेचारी मांसपेशियां ओवरटाइम करती हैं, थक जाती हैं, और इसीलिए हमें उनमें खिंचाव और सख्ती महसूस होती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे ऑफिस में मैनेजर छुट्टी पर हो और सारा काम एक इंटर्न के सिर पर आ जाए। तो इसका समाधान क्या है? अच्छी खबर यह है कि समाधान बहुत आसान है, और इसमें शायद हमारे मौजूदा रूटीन से भी कम समय लगे। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। पहला व्यायाम है बर्ड डॉग। जब आप इसे करते हैं और आपको थोड़ा लड़खड़ाना महसूस होता है तो घबराइएगा मत। ये बस आपके दिमाग और उन सोई हुई मांसपेशियों के बीच कनेक्शन फिर से जुड़ रहा है। अगला है डेड बग। ये व्यायाम हमारे कोर को सिखाता है कि किसी भी हरकत के दौरान रीढ़ की हड्डी को स्थिर कैसे रखना है। यही तो उसका असली काम है। और तीसरा, वॉल सेट। ये देखने में बहुत सरल लगता है, पर यह एक बहुत ही शक्तिशाली व्यायाम है। यह उन मांसपेशियों में सहन शक्ति बनाता है जो पूरे दिन हमारे पोस्चर को सहारा देती हैं। और हाँ, एक बात याद रखनी है, ये सिर्फ मांसपेशियों बनाने के बारे में नहीं है। हम अपने दिमाग और मांसपेशियों के बीच उस पुराने भूले हुए कनेक्शन को फिर से जगा रहे हैं। इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अब हम आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। ये वो हिस्सा है जो सख्ती और लचीलेपन के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। जो सख्ती या अकड़न हमें महसूस होती है, वो अक्सर हमारे शरीर का एक सुरक्षा कवच होता है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। इसे ऐसे सोचिए, जब शरीर को लगता है कि रीढ़ की हड्डी खतरे में है या अस्थिर है, तो वो उसे बचाने के लिए आसपास की मांसपेशियों को सख्त कर देता है। यह बिल्कुल आपकी कार के पार्किंग ब्रेक की तरह है। अगर कार के असली ब्रेक भरोसेमंद न हो तो क्या आप पार्किंग ब्रेक को जबरदस्ती हटाकर गाड़ी चलाएंगे? नहीं ना। आप असली ब्रेक को ठीक करेंगे। यहां असली ब्रेक हमारी कोर की मांसपेशियां हैं। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। एक कमजोर नींव पर लचीलापन बनाना वैसा ही है जैसे बिना इंजन वाली कार में एक महंगा सनरूफ लगा देना। देखने में अच्छा लग सकता है, पर किसी काम का नहीं।
तो हमेशा याद रखें, स्थिरता लचीलेपन से पहले आती है। तो आज से नया गेम प्लान क्या है? सबसे पहले ध्यान लचीलेपन से हटाकर स्थिरता पर लाएं। धीमी और नियंत्रित एक्सरसाइज से उन सोई हुई मांसपेशियों को जगाएं। और सबसे जरूरी, पहले एक मजबूत नींव बनाएं। उस डावाडोल अलमारी के पेंच ढीले करना बंद करें। अब एक पल के लिए ये सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा कौन सा काम है जिससे कमर में दर्द होता है? क्या वो झुकना है या शायद कुछ उठाना? अब इस नई जानकारी के साथ सोचिए कि कैसे एक मजबूत और स्थिर कोर उन पलों को हमेशा के लिए बदल सकता है और दर्द को दूर रख सकता है।